नमस्कार, मैं हूं आलोक भैया। और कई सारी रिक्वेस्ट के ऊपर में कि ये भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने, आखिर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपके सामने एक पिक्चर दिख रही होगी, वो है सिलसिला मूवी की। जी हाँ, भारत का हाल कहीं ना कहीं सिलसिला मूवी की तरह है। समझ ये नहीं आ रहा कि अमेरिका भारत से नाराज है या फिर भारत और रशिया के संबंध से नाराज है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला और ये बात कहीं ना कहीं ट्रम्प के उस पोस्ट में साफ साफ दिखाई भी दी कि ये जो बेदर्दी है या दुख दर्दी है, ये दुख दर्दी और बेदर्दी भारत और अमेरिका के आपस के रिश्ते में नहीं है। ये इस बात पर है कि भारत का रसिया के साथ रिश्ते इतने अच्छे क्यों हैं, इस बात की नाराजगी है। देखिए, जिस तरीके से ट्रम्प फिलहाल जब से आए हैं, जिस तरीके की एक्टिविटी उनकी तरफ से चल रही है, जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है, उससे सिर्फ इंडिया नहीं, उससे सिर्फ विश्व नहीं, इवन अमेरिकन्स भी परेशान हैं। और इस तरीके की गतिविधि ये दर्शाती है कि एक देश का जो भी प्रेसिडेंट है, उनका होना किस तरीके से इम्पैक्टफुल रहेगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। क्योंकि भारत का अभी एक और राउंड बाकी है नेगोशिएशंस का, जो कि सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। बट इन सब के बीच में ये ऑल ऑफ सडन ये आना, कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज को समझ चुका था। ये एक अभिप्राय बनता है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट को ये सारी चीजें एज पर टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट इन सारी अनसर्टेनिटी को डिस्काउंट कर रखा था। अदरवाइज हम शायद आज 25,200 के ऊपर ही होते। तो इस अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए ये तो उम्मीद थी कि ये घड़ा फूटेगा तो जरूर। अब ये आज फूटेगा या कल। भारत का अगर हम वर्ल्ड वाइड बात भी करें तो एशिया स्पेसिफिक में वन ऑफ द हाईएस्ट, और हाईएस्ट क्या मतलब, चाइना तो कंपटीशन में है ही। इंडिया पे ये जो टैरिफ लगा है, साथ ही साथ उस पर पेनल्टी का भी एक प्रोविजन डाला है इन्होंने। तो इस पेनल्टी और प्रोविजन को दोनों को मिलाकर अमेरिका ने ये रिश्ते को ऐसा बता दिया है कि आप हमारे करीबी है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, राइट। मतलब यू आर अ फ्रेंड, नॉट अ फ्रेंड, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में भारत को कहीं ना कहीं इस मॉडर्न इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, एक लाइन है जगजीत सिंह की, दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। वैसा ही हाल फिलहाल भारत को, क्योंकि भारत अपने आप में एक दृढ़ निश्चय वाला देश बनता जा रहा है। और ऐसी ही कंडीशन में इस तरीके के टैरिफ को लगाना, एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगाना, कहीं ना कहीं भारत को डराने धमकाने जैसी बात है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, भारत इन सारी चीजों को जहां तक पूरी उम्मीद है एक मजबूती के साथ लेगा, क्योंकि दिल दुखा तो है, टूटा नहीं। और इसी उम्मीद से कि दिल दुखा है, टूटा नहीं पे भारत एक कड़े कदम उठाएगा, और उस कड़े कदम के साथ भारत ये बताने की कोशिश करेगा कि आखिर भारत, ये नया भारत क्यों है। तब तक बाजार के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिले। मेरा मानना है कि एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रम्प है और आदमी जब रूठता है तो इस तरीके के ही एक्टिविटी में शामिल होता है। शायद 1 या 2 दिन में मान जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कि वापस से आपके पास ये सुनने को आ जाए कि वो बोला, ट्रम्प ने बोला, अमेरिका ने बोला कि वो इन सारी चीजों पर फिर से रियायत देगा या दोबारा सोचेगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो के साथ अडिग रहे। ट्रम्प अपनी बातों के साथ अगर अडिग है तो आप अपने पोर्टफोलियो के साथ अडिग रहे, और देखिए ध्यान से कि किस किन चीजों को किस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना है या हटाना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अपने रिसर्च एनालिस्ट के साथ। तब तक आप इस मूवी का भी आनंद उठा सकते हैं। नमस्कार।